फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपका मेरी यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ आर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही होगी। आई थिंक आप लोगों की तैयारी बेटर चल रही होगी, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा दिन शेष नहीं बचे हुए हैं। सिर्फ हमारे पास 30 डेज़ हैं एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ 30 दिन हैं। लास्ट 30 दिन में ही हमें अपनी तैयारी को एक नया मोड़ देना होगा, जिससे कि हम अच्छे अपने गोल को अचीव कर सकें और अपने गोल को पा सकें। तो उसके लिए चलिए उसी से में आपका सहयोग करने के लिए हम लेकर आए हैं 15 क्वेश्चन की सीरीज़ है हमारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका दिसंबर 2006 का पेपर था। अभी तक हमने जून 2006 का पेपर किया था, और आज ये है आपका दिसंबर 2006 का पेपर है। दिसंबर 2006 का पेपर है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन कौन कौन से हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कालक्रम की दृष्टि से सही क्रम में लिखिए। कालक्रम की दृष्टि से सही क्रम में लिखिए। पहला है डब्ल्यू हैटर, एल्बर्ट ड्यूरर, पॉल लिंगरेन, फिर सेनफील्डर, डब्ल्यू हैटर, पॉल लिंगरेन, एल्बर्ट ड्यूरर। तीसरे में है डब्ल्यू हैटर, सेनफील्डर, पॉल लिंगरेन, एल्बर्ट ड्यूरर। फिर है चौथे में एल्बर्ट ड्यूरर, सेनफील्डर, डब्ल्यू हैटर, पॉल लिंगरेन। तो इसमें बताएंगे आप लोग आप सही ऑप्शन कौन सा होगा। सही ऑप्शन बताएंगे, सही ऑप्शन बताइए। चलिए राइट ऑप्शन कौन सा होगा बताएंगे आप सभी। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। अर्थात इसमें क्या होगा, कालक्रम इनके कालक्रम के अनुसार सीक्वेंस में लगाना था। तो डब्ल्यू.एस. हैटर के हैं आपके जर्मनी। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? जर्मन चित्रकार हैं, चित्रकार या छापाकार कहे जाते हैं। अल्बर्ट ड्यूरर जो हैं वो जर्मन के हैं। सेनफील्डर ने क्या किया था? अलाइ सेनफील्डर, इनका पूरा नाम क्या है? इन्होंने 1798 में लिथोग्राफी की खोज की थी। किसकी खोज की थी? तो लिथोग्राफी की खोज की थी। लिथोग्राफी की खोज कब की थी? 1798 में की थी। 1798 ईस्वी में लिथोग्राफी की खोज की थी। और आपके डब्ल्यू.एस. हैटर जो हैं इन्होंने क्या किया था? विस्कोसिटी की खोज की थी। विश्व में सबसे पहले विस्कोसिटी की खोज किसने की थी? तो आपके डब्ल्यू हैटर ने की थी। लेकिन भारत में अगर पूछा जाएगा भारत में विस्कोसिटी की खोज किसने की थी, तो वो आपके कृष्णा रेड्डी होंगे। कौन होंगे? कृष्णा रेड्डी होंगे। भारत में कृष्णा रेड्डी हैं, और विश्व में आपके कौन है? क्या कहते हैं? डब्ल्यू.एस. यानी डब्ल्यू हैटर हैं। उसके बाद पॉल लिंगरेन जो है ये भी आपके एक छापाकार हैं। तो राइट ऑप्शन कौन सा है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। दूसरा है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? दिए गए स्पेस में यदि एक बिंदु अंकित करें तो पहला है तनाव उत्पन्न करता है, ध्यान केंद्रित करता है, कोई प्रभाव नहीं डालता है, यह स्थान बनाता है। तो स्पेस में यानी जो स्पेस दिया गया है उसमें कोई बिंदु अगर अंकित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वो या फिर वो आपका क्या करता है? तो वो आपका ध्यान केंद्रित करता है। राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अर्थात क्या करता है? ध्यान केंद्रित करता है। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरे पर्दू कास्टिंग की एक प्रक्रिया है। पूछा जा रहा है सिरे पर्दू क्या है? कास्टिंग की एक प्रक्रिया, अर्थात ये मूर्ति बनाने की एक प्रक्रिया है। तो किससे संबंधित है सिरे पर्दू? बताएंगे आप लोग। सिरे पर्दू किससे संबंधित है? आपके कांसा से। राइट ऑप्शन क्या होगा? कांसा होगा। ऑप्शन नंबर 2 होगा। और अब इस बार अभी पूछा गया था जो आपका जून में पेपर हुआ था कि कांसा क्या है? कांसा क्या है? ऐसा ही क्वेश्चन आया था सेम। कांसा क्या है? तो क्या है? उसमें था मिश्र धातु। क्या है? मिश्र धातु है, क्योंकि कांसा किससे बना हुआ है? तांबा, जिंक, टिन से मिलकर क्या बना हुआ है? आपका कांसा बना हुआ है, जिसकी मात्रा 90%, 7% और 3% है। इसका मिश्रण भी पूछा जाता है। तो कांसा क्या है? एक मिश्र धातु है। और सिरे पर्दू कास्टिंग की प्रक्रिया एक प्रक्रिया है, वो किसकी है? कांसे की है। तो चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। सही युग्मों को मिलाएं। इसमें मिलान करने के लिए दिया गया है। पहला है अमृता शेरगिल है, मेधा पाटेकर हैं, गीता कपूर है, बरखा दत्त है। फिर टीवी पत्रकार, समाज सुधारक, कला समीक्षक, चित्रकार। तो बताएंगे आप लोग सही ऑप्शन कौन सा होगा इसमें। चलिए मिलान करते हैं इसका। अमृता शेरगिल क्या है? आपकी एक चित्रकार है।
इनके मान लीजिए आपको मेधा पाटेकर, गीता कपूर, बरखा दत्त के बारे में नहीं पता है तो आपके फेमस चित्रकार अमृता शेरगिल हैं। तो अगर एक ऑप्शन आपका मिल गया तो इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए पहले में ही आपका क्या है, पहले का चौथा है, तो राइट ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, पहले का चौथा। मान लीजिए आपको तीनों नहीं पता है, एक ही पता है, तब भी आप इससे क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। और ये आपके विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्र हैं, किसी पेपर को हमने अपने आप से नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि ये आपके जो पेपर आए हुए थे वही पेपर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं। तो अमृता शेरगिल चित्रकार हैं, मेधा पाटेकर क्या है, फिर दूसरे का क्या है भाई, दूसरे का है समाज सुधारक। मेधा पाटेकर क्या है, समाज सुधारक हैं। सी गीता कपूर क्या है, ये कला समीक्षक हैं। गीता कपूर क्या है, कला समीक्षक हैं। उसके बाद है बरखा दत्त, बरखा दत्त क्या है, ये टीवी पत्रकार हैं। बरखा दत्त क्या है, टीवी पत्रकार हैं। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा हुआ, पहला। फिर देखते हैं कृष्णा रेड्डी का संबंध है, पहला उड़ीसा है, हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश है, चेन्नई है। तो आप लोग बताएंगे कृष्णा रेड्डी का संबंध कहाँ से है। इसमें पूछा जा रहा है कि श्री कृष्णा रेड्डी कहाँ से हैं, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो कृष्णा रेड्डी का जन्म जो हुआ था या फिर कृष्णा रेड्डी कहाँ से संबंधित है, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2, अर्थात कहाँ से है ये, हैदराबाद से हैं। कृष्णा रेड्डी हैदराबाद से हैं और इन्होंने भारत में क्या किया था, विस्कोसिटी की खोज की थी। और विश्व में किसने किया था, WS हैटर ने किया था। और पैरों के बल चलती अप्पू इनका फेमस चित्र है, वर्लपूल है, ये सारे इनके क्या हैं, फेमस छापा चित्र हैं। और उसके बाद चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 शब्द की उत्पत्ति। पहला है आदिम से, फिर आरती से, या फिर सज्जा से, फिर आनुवंशिक से। 8 शब्द की उत्पत्ति जो है वो किससे संबंधित है या फिर कैसे होगी, तो राइट ऑप्शन बताएंगे आप लोग। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। इसमें क्या होगा, आरती से होगा। 8 शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, यानी आरती शब्द से हुई है। और सब प्रथम 8 शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो ऋग्वेद में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, ऋग्वेद में हुई थी। और 8 शब्द का यथार्थवादी सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ था, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुआ था। 8 शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था, यथार्थवादी प्रयोग, वो कहाँ पे हुआ, वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुआ था। और 8 शब्द की प्रथम उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो वो ऋग्वेद से मानी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्षी की मूर्ति किसने बनाई। पहला है DP राय चौधरी, दूसरा है चिंता मणिकर, चौथा तीसरा है राम किंकर बैज, हाँ चौथा है आपका राघव कनेरिया। तो यक्षी की मूर्ति किससे संबंधित है, ये बहुत फेमस मूर्ति है। तो ये किसकी है बताएंगे। राइट ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3, अर्थात राम किंकर बैज। कौन है, राम किंकर बैज है की मूर्ति है यक्षी, जो कि कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में। जो आपका संसद भवन है उसी के जस्ट सामने संसद मार्ग पे ये मूर्ति यक्षी की मूर्ति बनी हुई है, जिसमें यक्ष का प्रतिमान जो लिया गया है वो मथुरा के परखम यक्ष से है, और यक्षी जो है वो बेसनगर से, कलकत्ता यानी बेसनगर में जो प्रतिमा बनी हुई है उसकी, वहाँ से इसका प्रतिमान लिया गया है, ग्वालियर में जो है। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दा विंची कोड का लेखक कौन है। पहला है उम्ब्रतो एकम है, फिर डॉन ब्राउन है, फिर उसके बाद हैं आपके रॉबर्ट लैंगडन है, चौथा है जॉर्जिया वसारी है, या जॉर्जियन वसारी इसे कहा जाता है। तो दा विंची कोड का लेखक कौन है, तो बताएंगे आप लोग। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, इसमें राइट ऑप्शन होगा डॉन ब्राउन। क्या होगा, डॉन ब्राउन, अर्थात 2 होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण। कथन और कारण में क्या है, कथन में है किशनगढ़ शैली की मिनिएचर चित्रकला अपनी नैसर्गिकता के लिए भी प्रसिद्ध है। फिर इसमें कारण क्या है, किशनगढ़ शैली की मिनिएचर चित्रकला प्रसिद्ध है जो कि यह काव्यात्मक रूपक पर आधारित है। पहला है A और R दोनों गलत हैं, दूसरा है A और R दोनों सही हैं, फिर तीसरा है A सही है R गलत है, चौथा है A सही नहीं है R सही
है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? किशनगढ़ शैली जो है मिनिएचर चित्रकला अर्थात लघु चित्रकला अपनी नैसर्गिकता के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें ये कथन क्या है आपका? राइट है, राइट है। उसके बाद कारण क्या? किशनगढ़ शैली की मिनिएचर चित्रकला प्रसिद्ध है जो कि काव्यात्मक रूपों पर आधारित है। तो ये भी कथन और कारण क्या है आपके? दोनों ही ट्रूथ हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। किशनगढ़ शैली से आपके कौन सा निहालचंद संबंधित है, जिनका फेमस चित्र क्या है? बनी ठनी है। और बनी ठनी में क्या दिखाया गया है? राजा सामंत सिंह को यानी कि कृष्ण के रूप में और बनी ठनी को राधा के रूप में प्रदर्शित किया गया है। बनी ठनी कौन थी? यानी कि उनकी एक अनुचरी थी, दासी थी, जिसको कि उनकी बीमाता यानी सौतेली माँ ने उन्हें वहाँ के दिल्ली के अंतापुर से वो 8 वर्ष की एक लड़की को लाई थी। और जिससे कि क्या हुआ था? राजा सावन सिंह प्रेम करने लगे थे और दोनों लोग क्या करते थे? जब नृत्य करते थे तो राजा सावन सिंह कृष्ण के रूप में और बनी ठनी राधा के रूप में बनकर दोनों लोग नृत्य करते थे। तो किशनगढ़ शैली का फेमस चित्रकार निहाल चंद है और उनकी फेमस की जो है वो बनी ठनी मानी जाती है। तो इसमें चलिए देखते हैं लबान बोट। लबान बोट कहाँ से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लबान बोट। तो वो आपके किशनगढ़ से संबंधित है। उसके बाद चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पे होना चाहिए था द्विआयामी, मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे होना चाहिए था द्विआयामी कला इनमें से कौन है? पहला है आपका चित्र मूर्तिकला, स्थापत्य कला, क्ले मॉडलिंग और चित्रकारी। तो द्विआयामी कला कौन सी आप बताएंगे? राइट ऑप्शन कौन सा होगा बताएंगे आप सभी? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्योंकि चित्रकला में आपका क्या होता है? सिर्फ आपकी क्या होती है? ऊंचाई और प्लस चौड़ाई होती है। क्या होती है? ऊंचाई प्लस चौड़ाई या फिर लंबाई जो भी कह सकते हैं। और वहीं पे मूर्तिकला में क्या होता है आपका? ऊंचाई प्लस चौड़ाई प्लस गहराई। क्या होती है? ऊंचाई प्लस चौड़ाई प्लस गहराई अर्थात तीनों होती है। इसीलिए मूर्तिकला क्या होती है आपकी? त्रिआयामी होती है। मूर्तिकला जो होती है वो आपकी त्रिआयामी होती है, लेकिन चित्रकला जो होती है आपकी द्विआयामी होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मतभेद भी है, क्योंकि आपका एक मोनालिसा एक चित्र ही है, लेकिन वो त्रिआयामी है। मोनालिसा का चित्र जो है, अगर वहाँ ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है मोनालिसा में कितने आयाम है, तो 3 आयाम है। तो यहाँ पे बाकी के जितने भी चित्रकार हैं उनके धरातल क्या होते हैं? सिर्फ टू डायमेंशनल होते हैं, यानी ऊंचाई चौड़ाई या फिर लंबाई कह सकते हैं, इतने ही उसमें होता है। और मूर्तिकला में क्या होता है? ऊंचाई चौड़ाई और गहराई भी होती है। तो इसमें द्विआयामी क्या है? आपका चित्रकारी है। द्विआयामी क्या है? चित्रकारी है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें पूछा जा रहा है कालक्रम के अनुसार पहले कौन सा वंश आया था, या वंशानुक्रम के अनुसार इनको सीक्वेंस में लगाना है। तो पहला है आपका मौर्य है, फिर कुषाण है, फिर गुप्त है, फिर शुंग है, फिर दूसरा है कुषाण गुप्त कुषाण गुप्त शुंग मौर्य। तीसरा है गुप्त, यहाँ पे गुप्ता हो गया है, ये भी थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। गुप्त मौर्य कुषाण शुंग, मौर्य शुंग कुषाण गुप्त। तो इसमें बताएंगे राइट ऑप्शन कौन सा होगा? पहले कौन सा वंश आया था? तो पहले आपका आया था मौर्य वंश। कौन सा आया था? मौर्य वंश। अर्थात इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। फिर यहाँ पे भी मौर्य दिया गया है, लेकिन यहाँ पे मौर्य के बाद क्या आया था? शुंग आया था, तब कुषाण आया था, तब आपका क्या आया था? गुप्त वंश आया था। मौर्य शुंग कुषाण गुप्त। उसके बाद चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। 12वां क्वेश्चन है प्रसिद्ध मूर्तिकार का नाम बताएं। प्रसिद्ध मूर्तिकार का नाम बताएं। पहला है आपका भूपेन कक्कड़ हैं, फिर भूपेन खक्कर होंगे, यहाँ पे खक्कर भी हो सकता है, गणेश पाइन है, सोमनाथ होर हैं, बलबीर सिंह कट्ट हैं। तो इसमें प्रसिद्ध मूर्तिकार का नाम पूछा जा रहा है। मूर्तिकार प्रसिद्ध कौन है? तो राइट ऑप्शन क्या होगा बताएंगे आप लोग? राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी बलबीर सिंह कट्ट।
क्या है, एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। और बलबीर सिंह कट्ट क्या है, पत्थर तराश के लिए जाने जाते हैं। बलबीर सिंह कट्ट जो हैं पत्थर तराश के लिए जाने जाते हैं। और वहाँ से बेचू से इनका संबंध था। बलबीर सिंह कट्ट जो थे, इनका संबंध कहाँ से था, बेचू से था। और इनके गुरु कौन थे, रामकिंकर बैस थे। इनके गुरु कौन थे, रामकिंकर बैस थे। ये दिसंबर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। दिसंबर 2022 में क्वेश्चन आया था, बलबीर सिंह कट्टी के गुरु कौन थे, तो रामकिंकर बैस थे। और भूपेन कक्कर आपके एक चित्रकार हैं। भूपेन कक्कर जो हैं, इनका फेमस चित्र था मैन ईटिंग जलेबी, यानी जलेबी खाता हुआ आदमी। या फिर पान की दुकान, या गणेश पाइन आपके क्या हैं, गणेश पाइन को क्या कहा जाता है, अंधेरे का चितेरा कहा जाता है। गणेश पाइन को क्या कहा जाता है, अंधेरे का चितेरा कहा जाता है। उसके बाद फिर सोमनाथ और आपके एक चित्रकार और मूर्तिकार हैं। सोमनाथ और क्या हैं, आपके चित्रकार और मूर्तिकार दोनों के रूप में फेमस हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 4 अर्थात बलबीर सिंह कट्ट। फिर है आपका मिलान करने वाला, फिर सुमेल करने वाला क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें है पहला, शीतल से उष्ण रंग का सही मिला क्रम बताएं। इसमें क्या है, शीतल से उष्ण रंग का की सही क्रम लिखिए, यानी का सही क्रम लिखिए। तो इसमें है पहला, ये हाँ पहला क्या है, या फिर यहाँ पे होना चाहिए था, क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछा गया है, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पे होना चाहिए था, इसको सुमेल करने के लिए दिया गया है लिथोग्राफी। लिथोग्राफी, तो लिथोग्राफी किससे होगा, इसमें है लिथोग्राफी में क्या है, स्याही से पूर्व बेलन या स्याही के बेलन से पूर्व पानी फैलाना। तो इसमें क्या होगा, फैलाने के लिए स्पंज का प्रयोग, ये यहाँ पे आ गया। हाँ, इस यहाँ पे आ गया है स्पंज का प्रयोग। स्याही के बेलन से पूर्व पानी फैलाने के लिए स्पंज का प्रयोग किया जाता है। फिर सिल्क स्क्रीन में, सिल्क स्क्रीन में क्या होगा, एक स्क्वीजी होती है, रबड़ की पट्टी होती है, उसी से एक किनारे से दूसरे किनारे तक रंग को ले जाया जाता है। तो इसका क्या होगा, ये चौथे से होगा। फिर इंटेग्लियो प्रिंटिंग होता है। इंटेग्लियो प्रिंटिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है, धातु के भारी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है, धातु के भारी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, रिलीफ पेंटिंग। रिलीफ पेंटिंग में क्या होता है, ये आपके धातु के खुद यानी खुदाई के लिए जो होता है कास्ट उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, इससे संबंधित होता है। तो इसमें देखते हैं कौन सा राइट ऑप्शन होगा, पहले का तीसरा, तो पहले का तीसरा दूसरे और तीसरे दोनों में है। फिर सिल्क स्क्रीन चौथा। हाँ, ये देखिए राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दिए गए कलाकारों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, सही उत्तर दिए गए कोड से सुनिए में से चुनिए। पहला है देलाग्रा, फिर रेजवारो, उसके बाद है माइकल एंजेलो, फिर है आपके हेनरी मातिस। तो इसमें आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर से उनके कालक्रम के अनुसार दिया गया है। देलाग्रा को क्या कहा जाता है, प्रभाववाद का पूर्वज। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रभाववाद का पूर्वज। प्रभाववाद का पूर्वज किसे कहा जाता है, तो वो आपके देलाग्रा को कहा जाता है। देलाग्रा क्या है, स्वच्छंदवाद के एक प्रमुख कलाकार हैं। माइकल एंजेलो क्या है, आपके हाई रेनेसां के एक प्रमुख कलाकार हैं। हेनरी मातिस जो हैं वो आपके फाववाद से संबंधित हैं। हेनरी मातिस जो हैं वो आपके फाववाद से संबंधित हैं। तो इनका जन्म पूछा जा रहा है, जैसे 1869 में हेनरी मातिस का हुआ था, माइकल एंजेलो का 1875 में हुआ था। फिर देलाग्रा हैं, देलाग्रा का आई थिंक 1798 या कुछ ऐसे ही था, मुझे इनका थोड़ा कन्फ्यूजन में है। तो इसमें राइट ऑप्शन देखते हैं, राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सबसे पहले हाई रेनेसां, यानी ऐसे भी आप जान सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा वाद आया था। तो उससे पहले आपका पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ था, और पुनर्जागरण से इसमें कौन से कलाकार संबंधित, तो आपके माइकल एंजेलो हैं। जिसमें हाई रेनेसां में कौन थे, आपके विंची थे, एंजेलो थे, माइकल एंजेलो थे, रैफेल थे, 3 प्रमुख चित्रकार थे जो कि हाई रेनेसां से संबंधित। ऐसे भी ऑप्शन अगर आपको
जिनका जन्मवर्ष नहीं भी याद है तब भी आप कॉल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं माइकल एंजेलो पहले दिया गया है, क्या दिया गया, पहले ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसमें पहले माइकल एंजेलो, फिर होंगे आपके वो क्या बोलते हैं रजनीबारो, उसके बाद होंगे आपके देलाग्रा, फिर आपके फावा लास्ट में आया था तो कौन है आपका हेनरी मातिस। तो चलिए इसमें राइट ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं 15वां क्वेश्चन कौन सा हमारा, कथनात्मक कला आधारित है, कथनात्मक कला आधारित है, संगीत, फिल्म, पाठ, नृत्य। इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा बताएंगे आप सभी। कथनात्मक कला जो है वो आधारित है किस पे, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 अर्थात फिल्म पर आधारित। किस पे आधारित है, फिल्म पर आधारित है। तो चलिए आपका ये 15 क्वेश्चन का जो सेशन था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। तो आपके जो भी रिव्यू होंगे, कमेंट होंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए अगर मेरा ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।